हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग ये एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हुए थे टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए। ये उसका लेक्चर नंबर 13 है। इसके पहले मैं इसमें 12 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। उन लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और अभी इस समय जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है सेट रिलेशन एंड फंक्शन, और ये सेट रिलेशन फंक्शन का पार्ट 2 है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या तो आप यूट्यूब चैनल पे मेरे जाइए आयुष्मान क्लासेस, और वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी गई है एमसीक्यू सीरीज़ की, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे आपके स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग 1 to 15 कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया है, लेट ए रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स क्यू स्टार। और डिफाइंड उसका डेफिनेशन कैसे है, ए इज रिलेटेड विद बी इफ ए इज इक्वल टू 1/b। पूछा जा रहा है देन दिस रिलेशन आर ओवर क्यू स्टार इज व्हाट। ऑप्शन दिया गया रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के बारे में आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपके यूपी जीआईसी लेक्चरर 2021 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेन बात क्या है, मैं उसको लिखता हूँ। कहा जा रहा है कि ए बी से तब रिलेट होगा, कब होगा, इफ़ ए इज इक्वल टू 1/b। तो देखिए रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन ये होती है कि ए इज रिलेटेड विथ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जो भी सेट दिया होगा, सेट क्या है यहाँ पर, क्यू स्टार, ऐसा आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, ऐसा आना चाहिए कि मतलब जो भी सेम जो भी एलिमेंट है वो खुद से क्या होने चाहिए, एसोसिएट होने चाहिए। तो अगर मैं ये डेफिनेशन लगाऊँ गिवन डेफिनेशन में, तो क्या लिखा जाएगा, ए इज रिलेटेड विथ ए कब होगा, इफ़ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1/a होगा। इसका मतलब ये होगा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। मतलब ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-1। तो यहाँ पे इसका मतलब यह कि दो ही एलिमेंट के ये काम करेगा, है ना। मतलब जब +1 या -1 होगा तभी ए इज इक्वल टू 1/b सेटिस्फाई होगा। ठीक है, बाकी एलिमेंट आप कुछ भी ले लेंगे तो उसके लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ 2, हमारा कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो 2 इज रिलेटेड विथ 2 होना चाहिए। तो 2 इज रिलेटेड विथ 2 कब होगा, जब हमारा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाए, 1/2 हो जाए। तो क्या 2 1/2 के बराबर होता है, नो। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो पहले ऑप्शन में इन्होंने कहा कि रिफ्लेक्सिव है, तो इसका मतलब तो ये गलत है। ठीक है, और डी ऑप्शन में भी इन्होंने कहा रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, अब हम लोग सिमेट्रिक देख लेते हैं। तो सिमेट्रिक में देखिए क्या होगा, सिमेट्रिक डेफिनेशन क्या होती है, इफ़ ए इज रिलेटेड विथ बी, तो ये क्या इंप्लाई करना चाहिए, बी इज रिलेटेड विथ ए। अगर ए बी से जुड़ा हो तो बी को भी ए से जोड़ना पड़ेगा। ये डेफिनेशन हमारे किसकी है, सिमेट्रिक की है। तो देखिए अगर ए बी से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, ए इज इक्वल टू 1/b, और ए इज इक्वल टू 1/b को बी को हम लोग लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू 1/a। और अगर बी इज इक्वल टू 1/a आ गया तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर था तो डेफिनेशन से क्या लिखा हमने, ए इज इक्वल टू 1/b, ए इज इक्वल टू 1/b को हमने लिख दिया बी इज इक्वल टू 1/a क्रॉस मल्टीप्लाई करके। और अगर बी इज इक्वल टू 1/a होगा तो इसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू आर। तो जब भी ए बी रिलेशन में है तो बी ए रिलेशन में आएगा। इसका मतलब कि ये रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इन्होंने कहा सिमेट्रिक है। थर्ड ऑप्शन में उन्होंने कहा कि सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। का जरा लेट आर बी रिलेशन ऑन ए सेट ए सच दैट आर इज इक्वल टू आर इनवर्स, देन आर इज व्हाट। रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन जीआईसी लेक्चर यूपी जीआईसी लेक्चर 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई रिलेशन में मैं अगर एक ऑर्डर पेयर ए बी ले लूँ, और चूंकि आर किसके बराबर है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि आर किसके बराबर, आर इनवर्स के बराबर है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर ए बी मैंने आर में है, इसका मतलब ए बी किस में आ जाएगा, आर इनवर्स में आ जाएगा, क्योंकि आर और आर इनवर्स बराबर है। और अगर ए बी आर इनवर्स में है, इसका मतलब ये हो गया कि बी ए आर में जरूर होगा, है ना। बी ए किस में होगा, आर में होगा। कोई भी एलिमेंट जैसे आर में मान लीजिए कि है 1 2, ठीक है,
तो इसका मतलब आर इन्वर्स में क्या आता है, आर इन्वर्स में 2 1 आता है, ठीक है ना। तो अगर ए बी आर इन्वर्स में है तो इसका मतलब बी ए आर में होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया, ए बी मैंने आर में लिया था और बी ए भी आर में है, इसका मतलब हर ए बी के लिए एक बी ए बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। ये डेफिनेशन किसकी है, ये सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन है कि अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए को आना पड़ेगा। तो आ रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है हमसे, कहा जा रहा है x इज इक्वल टू 1 2 3 4 और एक रिलेशन डिफाइन किया r इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4 3 2 2 3 2 1 1 2। ये रिलेशन डिफाइन किया गया, पूछा गया इसके बारे में बताना कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से क्या है। और ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में पूछा जा चुका है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए अगर देखिए सेट में हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट है, सेट में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, किसमें, रिलेशन में। देखिए यहाँ पे 1 1 तो है, ये 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं, पहले ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव कहा, दूसरे में रिफ्लेक्सिव, तीसरे में कहा रिफ्लेक्सिव नहीं है, एलिमिनेट हो गया। चौथे ऑप्शन में इन्होंने कहा रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सी ऑप्शन अभी तक क्या हो गया हमारे पास, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए देखिए 3 2 है तो 2 3 है, और 2 1 है तो 1 2 है। तो सिमेट्रिक तो दिख रहा है हमारे पास, क्योंकि देखिए 3 2 है उसके लिए 2 3 आ गया, फिर 2 1 के लिए 1 2 आ गया, इसका मतलब सिमेट्रिक तो है। अब ऑप्शंस में देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में कहा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक बता रहे हैं, दूसरे ऑप्शन में कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, यहाँ भी सिमेट्रिक बता रहे हैं। डी ऑप्शन में क्या बताया जा रहा है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब डी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव देखने के लिए देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 1 है, हमारे पास 2 1 बिलोंग्स टू आर है, 2 1 बिलोंग्स टू आर, और 2 1 के साथ और कौन जोड़ेगा, 1 2 1 1 2 है, 2 1 उससे तो 2 2 तो है ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो और क्या देख सकते हैं, 3 2 देखिए इसमें है, 3 2 बिलोंग्स टू आर है ना, इसमें 3 2, ये देखिए ये 3 2 इसमें बिलोंग्स टू आर कर रहा है। ठीक है, और 2 1 भी है हमारे पास, देखिए ये 2 1 बिलोंग्स टू आर, 3 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 3 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर। तो अगर इसको ट्रांजिटिव होना है तो इसका मतलब कि 3 1 आना चाहिए आर में, 3 1 बिलोंग्स टू आर आना चाहिए। क्या 3 1 आर में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बट तो दिस इम्प्लाइज दैट 3 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 बिलोंग्स टू आर, दिस डजंट इम्प्लाइज दैट 3 1 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इन्होंने कहा है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, बी ऑप्शन ने कहा नॉट ट्रांजिटिव, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, कहा कि एक रिलेशन है r इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 1, किस पे डिफाइंड है, सेट 1 2 3 पे डिफाइंड है, बताना है रिफ्लेक्सिव है क्या है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, इस सब के बारे में चर्चा करना है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड GIC 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए सेट ए जिस पे डिफाइंड है उसमें क्या क्या है हमारे पास, 1 2 3 है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, 1 1 तो है बट 2 2 3 3 नहीं है, इसका अंदर रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए देखिए क्या बात कर सकते हैं, 1 2 है तो 2 1 है, बिल्कुल है, 1 2 है 2 1 सिमेट्रिक तो है, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए फिर अगर हम लोग देखें तो ट्रांजिटिव है कि नहीं है अगर हमको बताना हो तो 2 1 है इसमें, देखिए 2 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 2 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1 2 बिलोंग्स टू आर। तो अब क्या क्या आना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए, अगर 2 1 1 2 है तो 2 2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, बट 2 2 नहीं है इसमें, बट 2 2 डजंट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंस तो है ही नहीं है। ठीक है ना, तो कौन सा, और ट्रांजिटिव भी नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन में एलिमिनेट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट है, ओनली ये सिमेट्रिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कहा जा रहा है एक रिलेशन है आर ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, कैसे डिफाइंड है, एक्स इज रिलेटेड विथ वाई इफ 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 5। पूछा जा रहा है ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या है। उत्तराखंड लेक्चर मेंस एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ये किस पर डिफाइंड है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पर डिफाइंड है। तो अगर इसको मान लीजिए 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है ना, 2 हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है तो इसका मतलब 2 2 बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, 2 2 बिलोंग करना चाहिए आर में, तो 2 2 कब बिलोंग करेगा, देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी है, एक्स इज रिलेटेड विथ वाई इफ 2x प्लस वाई
इज लेस देन आर इक्वल टू 5। तो 2 कब बिलोंग करेगा, 2 बिलोंग्स टू आर इफ 2 जा 4 प्लस 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 5। तो क्या 6 लेस देन 5 होता है? नहीं, ये बात तो गलत है। इसका मतलब ये हो गया ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ए रॉन्ग हो गया। अब देखिए अगर हम लोग बात करें कि सिमेट्रिक है कि नहीं, तो सिमेट्रिक के लिए क्या 1 3 इसमें बिलोंग कर रहा है, चेक करिए क्या 1 3 बिलोंग कर रहा है। 1 3 कैसे करेगा, 2 1 जा एक्स जहाँ पे 1 रखिए 2 1 जा 2 और वाई जहाँ पे 3 रखिए 3, तो 2 + 3 लेस देन आर 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, सेटिस्फाई हो रहा है। 1 3 बिलोंग्स टू आर हो रहा है, तो क्या 3 1 बिलोंग टू आर होगा, बट 3 1 डजंट बिलोंग्स टू आर। 3 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, क्यों नहीं है? 3 1 अगर रखें एक्स जहाँ पे 3 रखें 3 2 जा 6 प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 5, क्या 7 लेस देन आर इक्वल टू 5 होता है? नहीं, गलत बात है। तो 1 3 तो आ रहा है बट 3 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब हम लोग ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं इसी तरीके से। तो ट्रांजिटिव के लिए आप चेक कर लीजिएगा, देखिए इसमें 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर में, और 2 1 बिलोंग कर रहा है और 1 3 भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 2 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1 3 बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांजिटिव होने के लिए अब 2 3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट 2 3 डजंट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसका मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दी जिसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 क्वेश्चन में कहा गया लेट आर बी रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ऑफ 1 2 3 4। 1 2 3 4 में डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है, इस तरीके से डिफाइंड है। पूछा जा रहा क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम लोग बात कर लें इसका रिफ्लेक्सिव की बात करें अगर हम लोग, तो देखिए यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, अगर 1 2 3 4 है तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, और क्या है 4 4 है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। तो पहले ऑप्शन में कहा इन्होंने रिफ्लेक्सिव है, दूसरे में भी कहा रिफ्लेक्सिव है, तीसरे में कहा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव की बात नहीं कहा इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने डी ऑप्शन में कहा सिमेट्रिक है ना, रिफ्लेक्सिव की बात इन्होंने नहीं कहा है। तो इसका मतलब ए और बी में से कोई सही होगा। अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक के लिए देखिए 1 3 तो है, 1 3 तो है, क्या 3 1 भी है? नहीं, 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, 3 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है तो पहले ऑप्शन ने कहा सिमेट्रिक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव एंड क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। हरियाणा पीजीटी 2019 मतलब एचटेट लेवल 3 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये यूपी जीआईसी लेक्चरर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, एक सेट हमारे पास x इज इक्वल टू 1 2 3, रिलेशन ऐसे डिफाइंड है, आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 है, तो अगर रिफ्लेक्सिव होना है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग बात कर लें कि सिमेट्रिक है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे 1 2 है और 2 1 भी है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। तो ये पहले ऑप्शन में कह रहे ओनली रिफ्लेक्सिव, ये तो गलत है। दूसरे ऑप्शन कह रहे ओनली सिमेट्रिक, ये भी गलत है, क्योंकि हमने चेक कर लिया ना रिफ्लेक्सिव भी है और ये सिमेट्रिक भी है। पहले ऑप्शन करें केवल रिफ्लेक्सिव, गलत। दूसरे ऑप्शन कर ले केवल सिमेट्रिक है, ये भी गलत। तीसरे ऑप्शन में और चौथे ऑप्शन में क्या कर ओनली ट्रांजिटिव, ये भी गलत है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कहा जा रहा गिवन दैट सेट जेड ऑफ इंटीजर्स फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाई ए स्टार बी। देखिए यहाँ पर डिफाइंड किया गया ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1, ठीक है। और ए भी, जहाँ पे ए भी इंटीजर्स हैं। कहा जा रहा कि इन्वर्स ऑफ -2 क्या होगा। तो किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स निकालना है तो पहले उस सेट की आइडेंटिटी हमें ढूंढनी पड़ती है। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है, मान लीजिए कोई एलिमेंट ए लिया, उस पर अगर हमने ई को ऑपरेट करवाया और अगर आंसर ए मिल गया, ठीक है, तो हम लोग ई को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। ई को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। तो चलिए पहले इस सेट का आइडेंटिटी निकालते हैं। तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए हम लोग जरा अप्लाई करवाते हैं। तो इस डेफिनेशन में अगर हम लोग ए स्टार ई निकालें, मतलब बी की जगह ई रखना पड़ेगा, कितना हो जाएगा ए प्लस ई प्लस 1, यहाँ पर रखते हैं ए प्लस ई प्लस 1 एंड राइट हैंड साइड में कितना ए है, तो यहाँ से ए कटेगा। इसका मतलब इस सेट की जो आइडेंटिटी है वो कितनी है, -1 है। अब इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, ए का इन्वर्स बी तब होगा जब ए को बी पे अप्लाई करवाएं और आंसर कितना मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। मुझे किसका इन्वर्स ढूंढना, -2 का, तो मैं कह देता हूँ चलिए -2 का इन्वर्स कितना है, x है। इसका मतलब -2 को x पे ऑपरेट करवाने के बाद आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, और आइडेंटिटी कितनी है, -1 है। अब देखिए ये डेफिनेशन लगाइए, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1, तो -2 स्टार एक्स कितना आएगा, -2 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब -2 का जो इन्वर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये LT ग्रेड 2018 और TGT 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये क्वेश्चन TGT 2003 में पूछा गया है। पूछा गया कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या होगा। तो देखिए, जब भी फंक्शन हमारा अंडर रूट में लिखा होता है, अंडर रूट में भी लिखा होता है, मान लीजिए कोई फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए मैं y इक्वल टू अंडर रूट fx लिख दिया, तो इस फंक्शन का डोमेन हम लोग निकालने के लिए जो अंडर रूट के भीतर जो क्वांटिटी होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से इक्वेट करते हैं। मतलब ये फंक्शन तब डिफाइंड होगा जब अंडर रूट के भीतर वाली चीज़ क्या हो, पॉजिटिव हो। इसका मतलब ये फंक्शन तब डिफाइंड होगा जब 2 - 2x - x स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 2 क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0। तो पहले हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। इसका जब आप फैक्टर निकालेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, b स्क्वायर मतलब 4 -4ac, तो 4 टू जा कितना हो जाएगा 8 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2a, मतलब 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा -2 प्लस माइनस 12 को लिखेंगे 2√3 और डिवाइडेड बाई 2। इसके दो रूट्स मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा -1 प्लस √3 और दूसरा रूट मिल जाएगा -1 माइनस √3 मिल जाएगा। नंबर लाइन पे इसको हम प्लॉट कर देते हैं, -1 माइनस √3 और यहाँ पे बाद में -1 प्लस √3। साइन देना शुरू करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस होगा। हमें चाहिए ऐसे एक्स चाहिए जो इस एक्सप्रेशन को नेगेटिव बनाते हो। वो कहाँ से मिलेंगे, 1 माइनस √3 से, -1 माइनस √3 से -1 प्लस √3 तक मिलेंगे। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। पूछा जा रहा है इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, जब भी कोई फंक्शन इस तरीके से लिखा हो 1/√fx, तो ये फंक्शन हमारा तब डिफाइंड होता है जब हमारा fx क्या हो, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 आपने ले लिया तो नीचे 0 आ जाएगा और समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ग्रेटर देन, देखिए ऊपर सिर्फ अगर फंक्शन इस टाइप का हो, ऊपर सिर्फ अंडर रूट fx, ये फंक्शन तब डिफाइंड होता है जब fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। ग्रेटर देन 0 से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अंडर रूट के भीतर हमें पॉजिटिव चीज़ चाहिए, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट के भीतर नेगेटिव डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ से हमने जब जब कोई फंक्शन हमारा y इक्वल टू 1/√fx हो, तो उसका डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, fx ओनली ग्रेटर देन 0, यहाँ पे इक्वल टू हटा लेते हैं। तो इसका मतलब ये फंक्शन तब डिफाइंड होगा जब मॉड ऑफ x माइनस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब मॉड ऑफ x मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन x चाहिए। अब इसको आप देखिए, इसको आप मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ग्राफ बना देता हूँ मॉड एक्स का। मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, भी से बनता है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या है, y इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, लाइन बनती है। अब बताइए कहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अंडर मॉड एक्स का ग्राफ लाइन वाले ग्राफ से ऊपर होना चाहिए। तो राइट में अगर देखें, ओरिजिन के राइट में देखें 0 से इन्फिनिटी में, तो ये मॉड एक्स का ग्राफ है और यही लाइन y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। ये तो दोनों सेम सेम है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, इसमें बराबर बराबर है। मुझे तो बड़ा चाहिए। तो आप इधर माइनस इन्फिनिटी से 0 में देखें तो ये ग्राफ किसका, मॉड एक्स का ग्राफ है। तो ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ है। और अगर निगेटिव साइड में देखें, माइनस इन्फिनिटी से 0 में y इक्वल टू एक्स का ग्राफ देखें, तो ये हमारा क्या, एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ है। तो निश्चित रूप से माइनस इन्फिनिटी टू 0 में जो मॉड एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो डोमेन आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कहा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। तो आपको एफ इनवर्स एक्स निकालना है। क्वेश्चन PGT 2005 में पूछा गया है। तो देखिए, इस फंक्शन को पहले हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। अब इसका किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने का तरीका ये होता है, पहले फंक्शन आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स इस टाइप का दिया होगा, हम इसको कन्वर्ट करके किस टाइप में ले आएंगे, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई टाइप में ले आएंगे, और जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, एफ इनवर्स वाई लिख देंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे, देखिए फंक्शन क्या होता है, देखिए फंक्शन का हम यहाँ पे बनाए एक फिगर बनाते हैं, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। मान लीजिए कोई फंक्शन है f जो x पे ऑपरेट होकर y देता है, तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखते हैं। तो एफ इनवर्स हमारा सेट b से सेट a में ऑपरेट होता है, तो एफ इनवर्स का काम क्या होगा, एफ इनवर्स y पे ऑपरेट होगा और x देगा, ठीक है। तो इसका मतलब जहाँ पे x आ जाएगा वहाँ पे मैं एफ इनवर्स y लिखूंगा। तो चलिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स वाई माइनस 3y बराबर कितना हो गया, x प्लस 2। हम यहाँ से x निकालने में इंटरेस्टेड हैं, तो x कितना हो जाएगा, y माइनस 1, और इधर कितना हो जाएगा, 3y प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3y प्लस 2, और अपॉन कितना हो जाएगा, y माइनस 1। अब जहाँ पे x आ गया है वहाँ पे मैं लिख दूंगा एफ इनवर्स y। तो एफ इनवर्स y हमारे पास आ गया 3y प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 1। इनवर्स आ चुका है, वेरिएबल चेंज करना चेंज कर दीजिए, y को हटा के x लिख दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस 2 अपॉन कितना हो जाएगा, x माइनस 1। तो 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 के साथ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। पूछा जा रहा है इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। फंक्शन आपको कैसे डिफाइन किया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या डिफाइंड किया गया है,
तो हमारा जो है देखिए एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 3x, ठीक है, 2 माइनस साइन 3x। इसका हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो देखो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कि साइन 3x, साइन का कोई भी एंगल हो, साइन थीटा हमेशा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अब देखिए फंक्शन को आप देखते रहिए, साइन 3x के आगे कितना लिखा माइनस, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो माइनस साइन 3x लाई करेगा -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 और जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 2 माइनस साइन 3x, 2 सब जगह जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1/2 माइनस साइन 3x, तो रेसिप्रोकल करेंगे, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, लेकिन उसको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में, रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, और 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 आएगा, तो ये आ गया हमारा। तो इसका मतलब जो एफ ऑफ एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1/3 से 1 तक लाई कर रहा है, तो हमारा रेंज आ गया 1/3 से 1 तक, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, पूछा जा रहा है इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो देखिए हमारे पास जो फंक्शन है वो कितना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो सिर्फ अंतर कितने का है, नीचे 1 है कांस्टेंट, ऊपर कांस्टेंट 2 है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने का मतलब ऊपर वाले को मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस 1 लिख देते हैं, और नीचे हमारे पास कितना है, नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा रेंज निकालना है, मतलब मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए y की और y की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो देखिए अगर ये हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम, तो उस समय y क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो y मिनिमम कितना आएगा, देखिए जब भी कोई क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला ऐसा बनेगा, तो ये तो ऊपर चलता जाएगा ना, इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इन्फिनिटी आएगी। तो इसका मतलब y मिनिमम कितना आ जाएगा, 1 + 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0, इसका मतलब y मिनिमम कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 के साथ 1 तो चारों ही ऑप्शन में दिया गया है, तो मिनिमम से काम नहीं चलेगा। अब मुझे निकालना y मैक्सिमम, y मैक्सिमम तब होगा जब ये नीचे वाली चीज़ क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। तो इसका जो मिनिमम होता है क्वाड्रेटिक का ना, यहाँ पे मिलता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होता है, -ba/2a और -d/4a। तो -b/2a अगर निकालें तो -1/2 पे x इज इक्वल टू -1/2 पे इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगी, है ना, x इज इक्वल टू -1/2 पे इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो उस फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में अगर मैं वहाँ पे पुट कर दूँ -1/2, तो वो हमको कितना दे देगा, वो हमको दे देगा -1/2, इसमें पुट कर देते हैं नीचे वाले में, तो -1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, और -1/2 + 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, ठीक है, 3/4। इसका मतलब y मैक्सिमम हमारा कितना आ जाएगा, 1 + 1/3/4, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 + 4/3, मतलब कितना आ जाएगा 7/3। तो y मैक्सिमम कितना होगा 7/3, तो मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 7/3 है, इसका मतलब इसका रेंज हो जाएगा 1 से लेकर 7/3, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, कहा जा रहा है इफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 7 cos x + 5 sin x इज इक्वल टू 2k + 1 इज पॉसिबल, देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन पीजीटी 2004 में पूछा जा चुका है। अब देखिए हमें जो फंक्शन यहाँ पर या इक्वेशन दिया गया है वो क्या है, 7 cos x + 5 sin x, और राइट हैंड साइड में लिखा गया है 2 k + 1। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं ना कि इसका जो रेंज है वो कितना है। तो आपको पता होना चाहिए कि a cos x और +b sin x, जो इसका रेंज होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² + b², और जो मिनिमम वैल्यू होती है माइनस टाइम्स √a² + b²। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड वाली जो चीज़ है वो मतलब 7 cos x + 5 sin x, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यहाँ से लेकर ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है, और इसकी मैक्सिमम कितना आएगा √49 + 25, तो 49 + 25 कितना होता है 74, तो 74 का स्क्वायर रूट लगभग कितना आ जाएगा 8.6 आ जाएगा, ठीक है, तो 8.6 हो गया, और ये हो गया एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा -8.6, तो लेफ्ट हैंड साइड -8.6 से 8.6 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब जो इसका राइट हैंड साइड है 2k + 1, तो 2k + 1 भी हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, -8.6 से कहाँ तक लाई करना चाहिए, 8.6 तक लाई करना चाहिए। इसका मतलब कि ट्वाइस की हमारा लाई करना चाहिए, 1 घटा दें तो 7.6 से लेकर -9.6 तक लाई करना चाहिए, 2 से डिवाइड कर दें
तो हमारा ये कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, 3.8 मैक्सिमम, और जो मिनिमम हमारा वो कितना आ जाएगा, -4.8 आ जाएगा। अब आप के की वैल्यू ढूंढनी है, के कितना -4.8 से बड़ा होना चाहिए और 3.8 से छोटा होना चाहिए। तो कौन कौन से इंटीजर इसके बीच में आएंगे, पहला इंटीजर जो हमारा आएगा वो आएगा -4, अगला इंटीजर आएगा -3, अगला इंटीजर आएगा -2, फिर -1, 0, 1, 2 और कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितने इंटीजर आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसका मतलब इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। कहता है एक फंक्शन डिफाइंड एफ फ्रॉम आर टू आर, कैसे डिफाइन किया गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन। पूछा जा रहा है कि ये 1 1 है या आन 2 है, आपको बताना है। क्वेश्चन पीजीटी 2000 में पूछा जा चुका है। देखिए 1 1 की डेफिनेशन क्या है, अगर हम एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चलें और यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल जाए, x1 इज इक्वल टू x2, तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा कैसा है, 1 1 है। तो आइए हम एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चलते हैं। तो एफ ऑफ x1 कितना आ जाएगा हमारे पास, x1 माइनस m, और नीचे कितना आ जाएगा, x1 माइनस n, और एफ ऑफ x2 हमारे पास कितना आ जाएगा, x2 माइनस m अपॉन कितना आ जाएगा, x2 माइनस n आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर तो कितना आ जाएगा, x1 x2 माइनस n x1, फिर कितना आ जाएगा माइनस m x2, फिर कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा mn। राइट हैंड साइड में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, x1 x2, और फिर कितना आ जाएगा माइनस m x1, फिर कितना आ जाएगा माइनस n x2, और फिर कितना आ जाएगा प्लस mn आ जाएगा mn। तो ये mn इस mn से कट गया, x1 x2 से कट गया, और यम को एक तरफ कर लेते हैं। तो यम x1 माइनस एम x2 मतलब यम कॉमन हो गया, मिल गया x1 माइनस x2। राइट हैंड साइड में यन कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर यन कॉमन कर लें तो यन x1 माइनस एन x2, यन कॉमन कर लिया कितना आ गया, x1 माइनस x2 आ गया। इसका मतलब एक ब्रैकेट में आ गया m माइनस एन, एक ब्रैकेट में आ गया x1 माइनस x2 बराबर कितना आ गया, 0। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया कि यम एन के बराबर नहीं है, मतलब यम माइनस एन 0 नहीं है, तो उसको आप राइट हैंड साइड में डिवाइड, मतलब यम माइनस एन से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 0, मतलब यहाँ से x1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, x2, मतलब फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन डी ऑप्शन तो आपको क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब आन2 पता करना है, तो आन2 के लिए हम देखिए y इज इक्वल टू इसको लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन कितना हो गया, x माइनस एन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई माइनस एन वाई बराबर एक्स माइनस एम। तो यहाँ से अगर हम x निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, y माइनस 1, और ये हो जाएगा एन वाई माइनस एम हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन वाई माइनस एम अपॉन वाई माइनस 1। इसका मतलब ये हो गया कि y इज इक्वल टू 1 के लिए कोई x की वैल्यू नहीं मिलेगी। y इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो ये x अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि को डोमेन में 1 के लिए इसकी कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये फंक्शन आन2 नहीं होगा। पहले ऑप्शन में दिया कि 1 1 इंटू, मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन दिया 1 1 आन2, ये गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं ये समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नई चीज़ों के साथ। थैंक यू वेरी मच।